बीच यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी से ये बड़ी खबर है और झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है। अतीक के बेटे असद का ये एनकाउंटर हुआ है। 5 लाख का उस पर इनाम गिराया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो असद के ऊपर 5 लाख का इनाम था, गुलाम के ऊपर भी जो है 5 लाख का इनाम था। और आपको बता दें कि विदेश निर्मित जो अत्याधुनिक हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं। जो फॉरेन पिस्टल्स हैं वो बरामद की गई हैं मौके से। और ऐसे में झांसी में ये पूरी जो मुठभेड़ी घटना है वो हुई है। और उस दौरान यूपी एसटीएफ ने असद को और गुलाम को मार गिराया है। मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफियाओं को, तो शायद उसकी शुरुआत यही है। लगातार पुलिस के हाथ खाली थे, लगातार विवेचना चल रही थी, लेकिन अब एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ के हाथ में लगी है। असद और गुलाम, शूटर जो गुलाम था उसको जो है यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में झांसी में मार गिराया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जो टीम मेंबर है उनका नाम भी मैं आपको बताता हूं कि डीएसपी नावेंदु और डीएसपी विमल, इनके नेतृत्व में ये पूरी टीम गठित की गई थी। और इस पूरी टीम ने बाकायदा एक बड़ी कामयाबी इसको लगी है। बाकायदा असद और गुलाम की लोकेशन मिली थी। गुलाम और असद को जो है जब लड़कारा था उसके बाद ये गुलाम और असद जो है फरार होने की कोशिश कर रहा था, तभी ये पूरी जो है गोलीबारी हुई है जिसमें इन दोनों को मार गिरा दिया गया है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि असद और गुलाम जो इस पूरे मामले में 5-5 लाख रुपए के आरोपी थे, इनामी थे, उनको जो है झांसी में यूपी एसटीएफ की टीम ने जो है शूट आउट में मार गिराया है। तो पुलिस एनकाउंटर में, यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में इन दोनों को मार गिराया गया है। असद और गुलाम दोनों के ऊपर ही लगातार जो है 5 लाख का इनाम था। काफी दबाव था पुलिस के ऊपर। लगातार तमाम जगहों पर दबिश दी जा रही थी, अलग अलग राज्यों में दबिश दी जा रही थी। महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ वेस्ट बंगाल, बिहार, नेपाल, भूटान, तमाम जगहों पर टीमें जा रही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में यूपी एसटीएफ ने इन दोनों ही आरोपियों को मार गिराया है और 5 लाख के इनामी है। और सबसे बड़ी बात है, असद अतीक का बेटा अब जो है पुलिस इनकाउंटर में, जो यूपी एसटीएफ के इनकाउंटर में अब जो है मार गिराया गया है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां यूपी से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार था अतीक का बेटा असद के साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ है। 5-5 लाख का इन पर इनाम था। एसटीएफ ने विदेशी हथियार भी जब्त किए हैं। तो झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक के बेटे असद का और साथ ही उसके शूटर गुलाम का यह एनकाउंटर हुआ है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी था। लगातार जो पुलिस है वो सर्च कर रही थी और इसी दौरान एनकाउंटर किया गया है। जो शामिल लोग गुलाम, उनका कम से कम एनकाउंटर हो और अतीक का भी एनकाउंटर हो, और हुआ वही है। देखिए 2 लोगों का एनकाउंटर हो गया और इस पर परिवार के जो सदस्य हैं, खासतौर पर जो उनकी पत्नी है उमेश पाल की, वो इसके भीतर मौजूद है और मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और जैसे ही वो सामने निकल कर आएंगी, सबसे पहली प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन बता दें कि उमेश पाल के घर की हलचलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उमेश पाल की मां ने भी कहा था कि इसमें शामिल, हत्याकांड में शामिल जितने भी दोषी हैं उन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए या फिर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब जो है इसकी शुरुआत हो गई है और 2 लोगों का एनकाउंटर यहां पर परिवार को थोड़ी राहत जरूर दे सकता है। लेकिन ये देखना होगा, इंतजार करना होगा कि आखिर परिवार के लोग क्या बोलते हैं। और हम अभी आपको उमेश पाल के घर के बिल्कुल बाहर तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर भारी हुजूम मीडिया का लगा हुआ है, पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और अब महज इंतजार किया जा रहा है उस वक्त का जब उमेश पाल की पत्नी और उनकी मां सामने निकल कर आएंगी और ये बताएंगे कि आखिर जो उनकी इच्छा थी अब वो पूरी होती हुई नजर आ रही थी। इसको लेकर उन्होंने गुहार भी लगाई थी सरकार से और कहा था कि उन्हें न्याय और कानून पर पूरा भरोसा है। लेकिन यह भी कहा था कि परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब अतीक और उसके गुर्गों को और उस जो हत्याकांड है उसमें शामिल लोगों को कम से कम फांसी की सजा होगी या फिर उनका एनकाउंटर होगा। और एनकाउंटर की एक बार शुरुआत हो चुकी है और उमेश पाल के घर की हलचलें बढ़ चुकी हैं। लेकिन अब इंतजार किया जा रहा है उमेश पाल की पत्नी के प्रतिक्रिया की कि आखिर अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है। और हम भी इंतजार कर रहे हैं अनुज, जैसे ही पत्नी की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया आती है सबसे पहले अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो इच्छा है परिवार की वो पूरी होती हुई नजर आ रही है।
बिल्कुल, और सभी को इंतजार है कि अब उमेश पाल का परिवार इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार था असद का एनकाउंटर हुआ है, शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है, और साथ ही आपको बता दें कि दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था। एसटीएफ ने विदेशी